त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुच्यमामृता। मेरे प्रिय साथियों व योग साधकों, आप सभी को प्रणाम। स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध जीवन की राह विश्वकर्मांचल योग प्रवाह अष्टांग योग के अंतर्गत आसन तीसरा अंग है। पिछले सत्र में हमने सीखा आसन के बारे में कि आसन क्या होते हैं। आज के सत्र में हम सीखेंगे आसन के प्रकारों के बारे में। कितने प्रकार के आसन हमारे योग ग्रंथों में बताए गए हैं। घिरंड संहिता में मुनि घिरंड जी राजा चंडिकापाल को योग की दीक्षा देते समय 7 उपदेश देते हैं, जिनमें द्वितीय उपदेश में पहले व दूसरे श्लोक में मुनि घिरंड जी कहते हैं, आसनानि समस्तानि यावन्तो जीव जन्तुवा चतुरशीति लक्षाणि शिभेनाभिहितानि च तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोऽनं शतं कृतं तेषां मध्ये मृत्युलोके द्वितीयदासनं शुभम्। अर्थात जितने जीव जंतु होते हैं उतने ही संपूर्ण आसन होते हैं। भगवान शिव ने 84 लाख आसन बताए हैं। उनमें से 100 में 16 कम 84 आसन विशेष उपयोगी बताए गए हैं। उनमें से मृत्युलोक अर्थात संसार में 32 आसन उपयोगी बताए गए हैं, जिनको करने से विभिन्न सिद्धि प्राप्त होती है। इन 32 आसनों के बारे में घिरंड संहिता के द्वितीय उपदेश के अंतर्गत तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें श्लोक में मुनि घिरंड जी कहते हैं, सिद्धं पद्मं तथा भद्रं मुक्तं वज्रं च स्वातिष्ठं सिंहं च गोमुखं वीरं धनुरासममेव च मृत्तं गुप्तं तथा मत्स्यं मत्स्येन्द्रासममेव च गोरक्षं पश्चिमोत्तासनं संकटं सकटं तथा मयूरं कुक्कुटं कूर्मं तथा चोत्तानकूर्कम् उत्तानमण्डूकं वृक्षं मण्डूकं गरुडं वृषं शलभं मकरं चोष्टं भुजंगं चायोगासनम् द्वितीयशतानि तु मृत्युलोके सिद्धिदम्। अर्थात 32 आसन जो इस प्रकार बताए गए हैं। पहला सिद्धासन, दूसरा पद्मासन, तीसरा भद्रासन, चौथा मुक्तासन, 5वां वज्रासन, 6वां स्वास्तिकासन, 7वां सिंहासन, 8वां गरुड़ासन, 9वां वीरासन, 10वां धनुरासन, 11वां शवासन, 12वां गुप्तासन, 13वां मत्स्यासन, 14वां मत्स्येन्द्रासन, 15वां गोरक्षासन, 16वां पश्चिमोत्तानासन, 17वां संकटासन, 18वां सकटासन,
19वां मयूरासन, 20वां कुक्कुटासन, 21वां कूर्मासन, 22वां उत्तान कूर्मासन, 23वां मंडूकासन, 24वां उत्तान मंडूकासन, 25वां वृक्षासन, 26वां गरुड़ासन, 27वां वृषासन, 28वां शलभासन, 29वां मकरासन, 30वां उष्ट्रासन, 31वां भुजंगासन और 32वां योगासन। महर्षि घिरंड जी ने इन 32 आसनों को इस मृत्युलोक संसार में सिद्धि के आसन बताए हैं। इसी क्रम में गुरु गोरखनाथ के शिष्य स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ योग पदीपिका में 5 उपदेश दिए हैं, जिसमें हठ योग का पहला अंग आसन के बारे में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि 15 प्रमुख आसन करने से विशेष लाभ होता है, विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये 15 प्रमुख आसन निम्न प्रकार से बताए हैं। पहला स्वास्तिकासन, दूसरा गोमुखासन, तीसरा वीरासन, चौथा कूर्मासन, 5वां कुक्कुटासन, 6वां उत्तान कूर्मासन, 7वां धनुरासन, 8वां पद्मासन, 9वां मत्स्येंद्रासन, 10वां पश्चिमोत्तानासन, 11वां मयूरासन, 12वां शवासन, 13वां सिंहासन, 14वां सिद्धासन, 15वां भद्रासन। महर्षि स्वामी स्वात्माराम जी ने सिद्धासन व पद्मासन को विशेष महत्व दिया है। आसनों के क्रम में आसनों के प्रकारों के बारे में जो आजकल प्रचलित प्रकार बताए जा रहे हैं, उनको विभिन्न सुविधा अनुसार, जैसे खड़े होकर किए जाने वाले आसन, घुटने के बल किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन, लेट कर किए जाने वाले आसन, सिर के बल किए जाने वाले आसन, हाथों के बल किए जाने वाले आसन, ऐसे विभिन्न सुविधानुसार क्रमों में बांटकर वर्णित किया गया है। लेकिन हमारे योग ग्रंथों में आसनों के प्रकार जो बताए गए हैं वो सर्व उपयोगी हैं। आज के सत्र में आपने आसनों के प्रकार के बारे में सीखा। अगले सत्र में हम सीखेंगे आसन योगाभ्यास करने के क्या नियम व सावधानियां होती हैं, उनके बारे में। तो आइए लाइक, शेयर और करें सब्सक्राइब अपने इस चैनल को साहिब।